नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है गंगा प्राइम का और शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। मजदूरों के लिए बस पर राजनीति गर्मा गई है। आगरा में धरने पर बैठ गए हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। बसों का काफिला नोएडा ले जाने पर वो अड़े हुए हैं। पुलिस ने बसें नोएडा ले जाने से रोका है। आगरा राजस्थान सीमा पर बसें खड़ी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बसों पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सरकार का अपना अगला पक्ष है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब धरने पर बैठ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू धरने पर बैठ गए हैं आगरा में और बसों को नोएडा ले जाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा है। तो पूरी तरीके से मजदूरों पर सियासत बस तक आ पहुंची और अब बस को लेकर सियासत अपने चरम पर है। जहां सरकार का अपना पक्ष है, तो वहीं कांग्रेस ओछी राजनीति करने का आरोप सरकार पर लगा रही है। तो वहीं सरकार का भी यही कहना है कि कांग्रेस बसों के मामले में एक्सपोज हो गई है, क्योंकि जो बसों की लिस्ट कांग्रेस ने सौंपी है सरकार को, ऐसा दावा यूपी सरकार की तरफ से किया गया है। उस लिस्ट में बहुत सारी ऐसे नंबर हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, जो किसी ऑटो रिक्शा वाले के हैं, किसी स्कूटर वाले के हैं। ये सरकार का दावा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सरकार ओछी राजनीति कर रही है, कांग्रेस मजदूरों की हेल्प करना चाहती है, सरकार ऐसा नहीं करने दे रही है। तो ये क्लैश जो है अब बढ़ता जा रहा है और जो सियासत है मजदूरों को बस प्रोवाइड करने पर वो अपने चरम पर है। सवाल ये है कि क्या ये सही वक्त है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का, क्योंकि कोरोना काल में मजदूरों की बेबसी हम सब देख रहे हैं। वो कितने परेशान हैं और कैसे पैदल चलकर अपनी गृहस्थी का, अपने बच्चों का बोझ उठाकर वो अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि राजनीति से ऊपर उठकर उन मजदूरों की मदद की जाए, उन मजदूरों की हेल्प की जाए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टी मानो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुट गई हैं, क्योंकि सरकार का अपना अलग दावा, कांग्रेस का अपना अलग दावा। बसपा सुप्रीमो भी ट्वीट करके कांग्रेस पर तंज कस चुकी हैं। तो वहीं अखिलेश यादव, जिन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर तो कुछ नहीं तंज कसा, लेकिन सरकार को जरूर घेरा है। तो लगातार राजनीति जारी है और ऐसे में सवाल यह है कि इस राजनीति से किसका भला होने वाला है और क्यों ये राजनीति बसों के ऊपर हो रही है। कांग्रेस अपना अलग दावा कर रही है, बीजेपी अपना अलग दावा कर रही है और इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है मजदूर, जिनको हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, इसे किस तरीके से समझा जाए? बसों पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है और वो बसें मजदूरों को मिल भी नहीं पा रही हैं। मजदूरों की हालत हम सब देख रहे हैं, क्या है? देखिए, ये मजदूरों और मजबूरों पर सियासत जारी है, दोनों तरफ से सियासत जारी है। अगर अजय लल्लू धरने पर बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश के 4 मंत्री आज विपक्ष पर हमला करने के लिए मीडिया के सामने आए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, लगातार मंत्रियों ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर वार किया। और दूसरी तरफ आप देख रही हैं तस्वीरों में कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, वो धरने पर बैठे। हालांकि धरने की राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, दूसरी बार के वो विधायक हैं और उनकी जो यूएसपी है धरने की राजनीति है और इसी वजह से वो राजनीति में टिके हुए हैं और विधायक भी बने हैं। तो ये देखिए, जो पुलिस, जो कर्मचारी, कोरोना वॉरियर्स जो लगे हुए हैं, इन लोगों को संभालने में उन्हें लगना चाहिए कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने में। आज वो समझा रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए कि वो जो समझा रहे हैं। रही बात चिट्ठी का खेल प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, वो लगातार चल रहा है और कब से चल रहा है जरा दर्शकों को बता दें। 16 मई की शाम 4:30 बजे प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और उसमें इसका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से अवनीश अवस्थी ने दिया। 18 मई यानी 18 मई को शाम 4 बजे उन्होंने लिखा और प्रियंका के प्रस्ताव को स्वीकार किया और बसों की जानकारी मांगी। और 18 मई की रात 11:40 यानी जो अभी रात बीती है उसमें 11:40
पे अवनीश अवस्थी की तरफ से प्रियंका को चिट्ठी भेजी गई कि सुबह 10 बजे 1000 बस लखनऊ लाया जाए। और इस पर यानी उसी रात में 2:10 पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव पत्र लिखते हैं अवनीश अवस्थी को कि प्रियंका गांधी, ये कैसे संभव है कि लखनऊ हम 1000 बस लेके आ जाएं और वो हमें नोएडा और गाजियाबाद में लगाने की इजाजत दी जाए। आज सवेरे 11:05 पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रियंका को चिट्ठी भेजी और कहा कि 500-500 बसें आप नोएडा और गाजियाबाद में लगा लें, डीएम को जानकारी दे दें। और उसके बाद से फिर 19 मतलब आज यानी 12-15 पे प्रियंका गांधी के निजी सचिव की चिट्ठी आई कि शाम 5 बजे हम नोएडा और गाजियाबाद में बस लगा पाएंगे। आज 12:30 बजे प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी रखी थी, जिसे टाल दिया, बाद में रणदीप सुरजेवाला ने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से दी गई है उसको जरा बता दें, यह बड़ा ही हास्यास्पद है। वाहनों की लिस्ट जो दी गई कांग्रेस की तरफ से वो 1049 की थी, जिसमें केवल और केवल 879 बस हैं, 31 ऑटो और 3 व्हीलर हैं, 69 में अगर हम बात करें तो एक एम्बुलेंस है, एक स्कूल बस है, 58 स्कूल मैजिक हैं, 2 डीसीएम है, एक ट्रक है, 2 प्राइवेट कार हैं। तो कुल मिलाकर ये एक हास्यास्पद स्थिति। आपने देखा होगा बहुत साल पहले जब चारा घोटाले की सीबीआई ने जांच की तो उसमें निकल कर आया था कि बहुत सारे पशुओं को मोटरसाइकिल पर, ऑटो पर और जीप पर बैठा दिया गया था। तो कुछ उसी तरह का लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन वीरेश, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, जब यूपी सरकार ने कह दिया है कि आप 500-500 बसें नोएडा और गाजियाबाद में लगा दें, जिलाधिकारी से बात कर लें, तो फिर ये जो आगरा में धरने वाली सियासत हो रही है ये क्यों हो रही है? किस बीच का क्लैश पुलिस और अजय कुमार लल्लू के बीच में हो रहा है? अब ये देखिए, ये पूरी अमले के साथ वो जाना चाहते हैं, नोएडा गाजियाबाद जाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अजय लल्लू की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, जो उनको जानता है, उनकी राजनीतिक जो सूझबूझ को जानता है या राजनीतिक कला को जानता है, वो ये जानता है कि अपनी विधानसभा में भी वो लगातार धरने पर बैठते रहे हैं। और उनके जीत का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो धरना नेता कहे जाते हैं, धरना गुरु कहे जाते हैं। और ऐसे समय में कांग्रेस से विधायक होना बड़ी बात है। आप जरा समझिए, जब कांग्रेस को विधायकों की संख्या इतनी कम है, ऐसे में वो दूसरी बार लगातार विधायक हुए हैं, तो निश्चित रूप से अपनी धरना की जो ये वीरेश, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस बीच प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, जरा वो ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखा दें, पढ़वा दें। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी है। ये लिखा अपने ट्वीट में। आगे लिखती हैं, जब राजनीतिक परहेजों को परे करते हुए त्रस्त और असहाय प्रवासी भाई बहनों को मदद करने का मौका मिला तो दुनिया भर की बाधाएं सामने रख दिए। योगी आदित्यनाथ जी, इन बसों पर आप चाहें तो भाजपा का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए, क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में 3 दिन व्यर्थ हो चुके हैं और इन्हीं 3 दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी एबीपी गंगा पर। क्या कहेंगे सर आप, ये कैसी राजनीति हो रही है इस प्रदेश में? मदद करने का वक्त है लेकिन आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं एक दूसरे पर। मुझे सच में बहुत खराब लग रहा है जिस तरीके से सत्ता अपने अहंकार में और अपने अभिमान में लोगों के सेवा भाव को ठुकरा रही है, और जिस तरीके से सत्ता स्वयं है उसी तरीके से सत्ता दूसरों को समझ रही है। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का निरंकुश और अभिमानी तंत्र है, जिसका हम सबको अफसोस है। हम एक चीज कह रहे हैं कि साहब हमसे आप बसें दे दीजिए, हमारी बसें फलानी जगह पर खड़ी हैं, उत्तर प्रदेश में आने की इजाजत दे दीजिए, लगातार हम कह रहे हैं। और ये लोग हमें उत्तर कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, और बाकायदा वो ट्वीट और वो क्या नाम वीडियो भी पुलिस अधिकारी का मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है, आपकी बसें हम अंदर ले लें। तो अब जिस तरीके से ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति कर रहे हैं, सत्ता इनके पास है, हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आपने हद कर दी, आप अपने बैनर पोस्टर लगा लीजिए भाई, वो बसें ले लीजिए आप। नंबर 1, आपके पास वो बसें, आपके पास एडिक्वेट समर्थन हो जाए बसों का, आप हमारी बसें हमें वापस कर दीजिए।
तीसरी बात, कम से कम जो हजारों लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों का डंडा मार मार के कभी झांसी बॉर्डर पर रोकते हैं, कभी कानपुर में रोकते हैं, कभी लखनऊ शहीद पथ पर रोकते हैं, कभी कहीं रोकते हैं, कम से कम 12-14 हजार बसें उत्तर सुरेंद्र प्रदेश जी, की यही हैं। बात तो समझ में नहीं आ रही ना कि क्रेडिट लेने वाली बात कौन सी है, कौन पोस्टर लगाए, कौन बैनर लगाए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कितनी मदद हो पा रही है। जो लिस्ट सौंपी है कांग्रेस ने, उस पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। तो वही तो हमें यही तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। अभी प्रशांत त्रिवेदी का आरटीओ का एक मैसेज आया है, बाकायदा उन्होंने सारी बसों की लिस्ट चेक की, जिसमें से उन्होंने 938 बसें बाकायदा उन्होंने। ठीक है सुरेंद्र जी, बीच में रोकना चाहूंगी। मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। सर, ये कैसी सियासत बसों पर हो रही है? एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने की मानो होड़ हो गई है। नहीं, देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट किया कि आप 500 बसें गाजियाबाद, 500 बसें नोएडा पे फिटनेस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के साथ पहुंचा दीजिए। ये वैधानिक मजबूरी होती है कि फिटनेस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट सरकार को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टी बस दे रही है। अगर यही राजस्थान सरकार बस देती तो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार से जिम्मेदारी फिक्स होती है, लेकिन क्योंकि एक पार्टी दे रही है और ये वैधानिक मजबूरी होती है कि सारी कागजात को पूरा करना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की। दरअसल कांग्रेस अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर या भूपेश बघेल को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती। वो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को क्रेडिट देना चाहती है, और राजस्थान सरकार से बसें लेकर उत्तर प्रदेश को देने में सक्षम है। लेकिन राजस्थान से जो मजदूर पैदल चले आ रहे हैं, जिनको अभी भरतपुर में जबरदस्त बस से उतार के ट्रकों में बैठा दिया गया, मेरा तो निवेदन है सुरेंद्र राजपूत जी से कि आप कम से कम राजस्थान से जो मजदूर आ रहे हैं उनको उन्हीं बसों में बैठा दिए होते। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सबको ब्लैंक अनुमति दी है कि आप अपनी बसों से किसी मजदूर को भेज सकते हैं। मनीष जी, बीच में आपको रोक रही हूँ सर, मुझे एक छोटी सी चीज आप समझा दीजिए कि जब सरकार ने इजाजत दे दी है कि 500 बसें गौतम बुद्ध नगर और 500 बसें आप गाजियाबाद में लगा दीजिए, तो फिर ये जो क्लैश हो रहा है पुलिस का और कांग्रेस का, ये क्यों हो रहा है? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं सामने? मैडम देखिए, अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के और बिना इंश्योरेंस के बसें रहेंगी तो कल कोई बात होने पे आखिर किससे सवाल पूछा जाएगा? मेरा तो कहना स्पष्ट है, राजस्थान सरकार जिम्मेदारी ले ले और वो वहाँ से मजदूर भर के भेजे। ठीक है मनीष जी, देखिए हम तो यही चाहेंगे कि राजनीति ना हो और कम से कम भला हो जाए उन मजदूरों का जो बहुत बेबस हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको समझाएं ये मामला क्या है। दरअसल देशव्यापी लॉकडाउन के 56 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक हजारों की तादाद में मजदूर कई जगहों पर फंसे हुए हैं। भीषण गर्मी में मजदूर मासूम बच्चों को लेकर पैदल चलने पर मजबूर हैं, लेकिन अब भी उनके लिए बसें चलाए जाने को लेकर राजनीति हो रही है और ये बेबस मजदूर सड़कों पर पड़े पड़े बसें आने का इंतजार कर रहे हैं। पहले ही बदहाल है, भूखे प्यासे हैं, परेशान हैं और उस पर पुलिस उनको नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर रही है। अगर 12,000 यूपीएसआरटीसी की बसें लगाई हैं, 900 ट्रेनें लगा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था सब चौपट है, बहुत बुरा हाल है। सरकार लगातार अड़ंगे डालकर यह नहीं चाहती कि मजदूर अपने घरों को जा सकें। मजदूरों की कथा और उनकी व्यथा पर चर्चा तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के लाखों मजदूर अपने घर जाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। एक आस, एक उम्मीद आदमी के जीवन में कितना रंग भर देती है, लेकिन जब वो आस और उम्मीद टूटती है तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाती है, इसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। ये गाजियाबाद में साईबाद रोडवेज का डिपो है, जहां उम्मीद थी लोगों को कि आज बस चलेंगी। किस उम्मीद के साथ लोग यहां आए थे बताया जा रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग सुबह से यहां बैठे हुए थे, बच्चे भी हैं। किस उम्मीद के साथ आए थे भैया यहाँ आप? क्या उम्मीद थी, किस वजह से आए थे यहाँ? उम्मीद ये थी कि हम ये सोच रहे हैं कोई रास्ता निकले। ये साहिबाबाद स्टेशन से ये चोरी चोरी बसें निकाल दे रहे हैं। लोग बाग कहते हैं आनंद विहार जाओ, रामलीला मैदान जाओ, और रास्ता कोई निकलता नहीं है।
वहाँ से दौड़ाते तो वहाँ से फिर यहाँ दौड़ाने पड़ते, ज़्यादा होता कहते। कहाँ जाना है आपको? हमें जाना है अंबेडकर नगर, अकबरपुर। कहाँ कहाँ प्रयास कर चुके हैं आप अभी तक? साहिबाबाद देख चुका, आनंद विहार देख चुका, इंदिरापुरम थाना देख चुका, रामलीला मैदान भी जाके आ चुका, कोई रास्ता क्लियर नहीं है। कुछ आज ये पता चला था आपको कि बस चलने वाली है, जिसके ये चलने वाला पता कि बस यहाँ डिपो से सयावत डिपो से चल रहा है। मैं गांधीनगर से आया हूँ, दिल्ली से पैदल, पूरा फैमिली है। कम से कम हमारी इतना परेशान की जेब में जो वहाँ से आनंद विहार से आए थे 260 रुपया लिए थे यहाँ तक किराया बैटरी के साहब, हमारे पास 1 रुपया चौनी नहीं। अब आप लोग कई काम वगैरह करते थे, क्या करते थे? सर जी हम लोग काम करता हूँ साइड 4 में सर, फ्लोमो कंपनी में सर जी। मैं तो फैक्ट्री तो खुल गई है, तो फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं? ना रहा है, वो कह रहा है कि कोरोना की वजह से कंपनी बंद है। बस चली मिली आपको कुछ अब पता चला? खाए हम लोगों ने। किसने मारा आप? पुलिस वाले के। क्यों मारा? पता नहीं क्यों मारा, अब हमें मारा पुलिस वालों ने, वो भी मोहननगर में मारा। ये मजदूर तो अपना कुनबा और सामान लेकर अब भी भटक ही रहे हैं, लेकिन इनके जरिए राजनीति ने अपना रास्ता जरूर ढूंढ लिया। प्रियंका वाड्रा ने 3 दिन पहले मजदूरों के लिए जिन बसों के इंतजाम का दावा किया था, वो 48 घंटे बाद भी इसी फेर में फंसी रही कि उन्हें मजदूरों की मदद के लिए जाना कहाँ है। लेकिन कांग्रेस इस देरी के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो यूपी सरकार का आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से बसों की जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें बसों के अलावा कार, ऑटो रिक्शा और बाइक भी शामिल थी। संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। एक तो वो पैसे पहले ही बदहाल है, भूखे प्यासे हैं, परेशान हैं, और उस पर पुलिस उनको नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर रही है। तो इन सभी समस्याओं से में सहयोग करने के लिए हमने ये प्रस्ताव रखा है कि नोएडा गाजियाबाद में हम बसेज उपलब्ध कराएं। सबसे पहले वहाँ जो लोग हैं श्रमिक मजदूर, उनको वहाँ से निकालें। जो भीड़ लग गई है वहाँ पे, उसको कम करने में हम सरकार का सहयोग करें। दो फर्जी सूची देते हैं, जिसमें फर्जी सूची में 3 व्हीलर, अगर फिर आप देखेंगे तो पता चला ऑटो रिक्शा, अगर उसके बाद आप चलेंगे तो फिर आएगा टेम्पो ट्रेवलर। इस प्रकार से आप ये सूचियां आप देखते जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा, आप इस प्रकार की सूची देंगे और क्या 3 व्हीलर से या स्कूटर से हम लोगों को ढोने देंगे क्या? या दूसरी तरफ हम ऐसी चीज़ें भेजा जो ब्लैक लिस्टेड हैं, 2 जगह पर रजिस्टर्ड है कई बसें, कई। आरोप प्रत्यारोप जारी, और इस बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि अजय लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने अजय लल्लू को हिरासत में लिया है। बॉर्डर पर कांग्रेस धरना दे रही थी, बसों को नोएडा भेजने की मांग कर रहे थे, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एबीपी गंगा पर। और ये देखिए सबसे पहले तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख पा रही है। जो पुलिस जिस शख्स को पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रही है, ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, जो कि अपने धरना राजनीति की वजह से इस प्रदेश में पहचाने भी जाते हैं। आज फिर से वो धरना करने बैठे थे और मुद्दा था मजदूर, उनके लिए लगाई गई बसेस, जिस पर यूपी सरकार को आपत्ति है। और यूपी सरकार कह रही है कि आप भेज दीजिए 500 बसें नोएडा भेजिए, 500 बसें आप गाजियाबाद भेजिए, लेकिन जो जरूरी कागजात हैं उन बसों के बारे में, मसलन इंश्योरेंस है, फिटनेस पेपर हैं, वो आप उपलब्ध करा दीजिए। इसी बात का क्लैश हो रहा है। और ये क्लैश, ये राजनीति कहां तक पहुंच गई है, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अजय कुमार लल्लू, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि काफी देर तक एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस अपना पक्ष रख रही थी और पुलिस अपना पक्ष रख रही थी, और जब बात नहीं बनी तो अजय कुमार लल्लू को अब हिरासत में ले लिया गया है। तो बसों पर राजनीति कितनी गरमाई हुई है वो आप देखिए। वो मजदूर जो कि पैदल चल रहे हैं, वो मजदूर जो कि किसी के केंद्र बिंदु में नहीं है, वो मजदूर जो अपना बोझ खुद उठा रहे हैं, उन मजदूरों की हिमायतें तो हर कोई बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। सुविधाएं तो नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन उसके अलावा प्रदेश में सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा जो राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति भी हो रही है। कोरोना के इस काल में अगर राजनीति से ऊपर हटकर मजदूरों की सच में मदद करनी थी तो मिलकर फैसला कर लेना चाहिए था, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का ये वक्त था। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। आगरा से तस्वीरें हैं। आगरा में अजय लल्लू, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो धरने पर बैठे थे, और धरने पर इसलिए बैठे थे कि जो बसें
राजस्थान और मथुरा बॉर्डर पर कांग्रेस ने लाकर खड़ी की थी। उन बसों को वो नोएडा और गाजियाबाद ले जाने की मांग कर रहे थे, जबकि यूपी सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है कि आप ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस उन बसों का हमें जो औपचारिक कागजात होते हैं वो हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, उनके फिटनेस पेपर, उनके इंश्योरेंस पेपर आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो देखिए, दोनों तरफ से अपने अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, दोनों ही अपने आप को मजदूरों की हिमायती बता रहे हैं, लेकिन मजदूरों को क्या मिल रहा है वो आपके और हमारे सामने। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया है, लिखा है, हम आपको कल 200 बसों की नई सूची देंगे, आप इस सूची की भी जांच करा लीजिए, लोग बहुत कष्ट में हैं, दुखी हैं, हम और देर नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक जो भाजपा सरकार कह रही थी कि जो बसों की लिस्ट थमाई गई है सरकार को, वो बसों की लिस्ट फर्जी है, उसमें बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जो कि ऑटो रिक्शा है, जो कि स्कूटर के हैं, 3 व्हीलर के हैं, 2 व्हीलर के हैं, और इसीलिए सरकार सवाल उठा रही थी। अब इस पर देखिए, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया, कह दिया है कि हम आपको कल 200 बसों की नई सूची दे देंगे, आप इस सूची की भी जांच करा लीजिएगा, लेकिन हम और देर नहीं कर सकते हैं, लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुखी हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत क्या रंग दिखा रही है वो आप तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नितिन मेरे सहयोगी आगरा से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्या अपडेट है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की राजनीति, किस तरीके का क्लैश प्रशासन और कांग्रेस के बीच में है? देखिए, बिल्कुल बसों पर जो राजनीति हो रही है वो काफी ज्यादा निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, और इस समय जो आगरा और जो राजस्थान की सीमा लगती है वहाँ काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है, क्योंकि दिन में ये देखा गया कि पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी राजस्थान से बसों को लाने के लिए, और उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार वो काफी देर से वहां धरने पर बैठे रहे, और अब पुलिस ने उनके साथ एक सख्ती बरती है और उनको हिरासत में लिया है। कई घंटों से कांग्रेसी बसों को लेकर बॉर्डर पर खड़े रहे, और ऐसे में अजय कुमार लल्लू इस पूरे जो कहा जाए तो बसों को लेकर जो प्रवेश करना चाहते हैं उसको वो लीड कर रहे थे, अब उनको हिरासत में ले लिया है। दोनों स्टेट की पुलिस इस समय बॉर्डर पर बनी हुई है, और ऐसे में बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। अजय कुमार लल्लू को आगरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर है। बिल्कुल, राजनीति जमकर हो रही है, अब किस मोड़ पर ये जाकर रुकती है देखने वाली बात होगी, भला हो पाएगा मजदूरों का या नहीं देखने वाली बात होगी। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।